बैरिकेड्स लाना चाहते थे, बाधा उत्पन्न करना चाहते थे, वो लोग खुद ब खुद उस आंदोलन से अलग हो गए, क्योंकि वो आंदोलन ही समाप्त हो गया। तो किसी भी मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए सशक्त होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार के खिलाफ हम जा रहे हैं, लेकिन सोई हुई सरकार को जगाना भी जरूरी है। 8 साल हो गए हैं। 8 साल में आपकी जो 8 साल पहले उम्र थी, वो उसमें 8 साल और जुड़ गए। तो मैं आप ही के विषय पर आ रहा हूं कि सर्वप्रथम आप ये तय कर लीजिए कि क्या आपका अंतर्मन ये कहता है कि आपको हमारे साथ चलना चाहिए? क्या आपका अंतर्मन इस बात को मानता है कि आपको हमारे साथ चलने से कुछ लाभ पहुंचेगा? ये आपका निर्णय है। ये निर्णय आपको तय करना है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत। कोई भी काम दबाव से नहीं होना चाहिए, हर बात सुझाव से होनी चाहिए। सबकी राय एक होनी चाहिए, क्योंकि बिना एक हुए एकजुटता नहीं आ पाएगी। और हमारा विषय केवल एक है कि आपका समाधान होना चाहिए। हमें किसी के साथ बैठने में कोई परेशानी नहीं है भाई साहब, ये ध्यान से सुन लो। हमारी 24 की 24 सम्मानित यूनियन को हम चाहते हैं, वो सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित पदाधिकारी यूनियनों के, वो सारे आपकी लड़ाई में शामिल हो, ऐसा मैं निजी तौर पे चाहता हूं। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। जो भी आना चाहे इस संघर्ष में आपके समाधान के लिए, हाँ, अगर यहाँ पे जो इसमें सहयोग की भावना से आना चाहते हैं, सब आ सकते हैं। हमें किसी से आपत्ति नहीं है और हम किसी के विरोध में नहीं है। सब हमारे साथी हैं, क्योंकि बटकर चलने से कुछ होने वाला नहीं। डटकर तभी चल पाएंगे जब एक साथ खड़े हो। उसमें कई दिग्गज हमारी यूनियन के अनुभवी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं, वो हमारे उसमें कई हमारे पिता तुल्य भी हैं, कई देव तुल्य भी हैं, जिन्होंने इस एनडीएमसी को जीवन दे दिया। तो आज उनके मुकाबले हमारे अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है। शायद उन दिग्गज नेताओं के, दिग्गज यूनियन लीडर्स के अनुभव हमारे काम आएंगे और ये विषय जो है बहुत तेजी पकड़ेगा। और जब सब एक साथ होंगे तो समाधान होगा। और आपका समाधान, जो मेरा अंतर्मन कहता है, वो बहुत जल्द कोई बड़ा निर्णय आने वाले समय में होने जा रहा है। ये मेरा अंतर्मन कहता है कि ऐसा होने जा रहा है। प्रशासन क्या कहता है, पॉलिसी क्या कहती है, नियम कायदे क्या कहते हैं, वो विषय अलग है। मगर मेरा अंतर्मन कहता है कि आपके हित में कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है आने वाले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार को आपकी जरूरत नहीं। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी सरकार के हर जरूरी फैसलों में अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो वोट देने का फैसला हो या चुनावों में अपने अपने क्षेत्र में खड़े उम्मीदवार को सहयोग की बात हो। तो आप कहीं ना कहीं इस मुल्क का हिस्सा हैं और सरकार आपसे बेखबर नहीं है। 100% सरकार को आपकी आवश्यकता है और सरकार आपके हित में बड़ा निर्णय लेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं अपने स्तर पर, जहाँ तक हमारी क्षमता है, जहाँ तक हमारे संपर्क है, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार तक और केंद्र सरकार से जुड़े हमारे सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, जो हमारी नई दिल्ली लोकसभा की सांसद भी हैं और एनडीएमसी की सुपर चेयरमैन। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी पदाधिकारी के नाते, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, जो भी मेरे स्तर पर बन पाएगा, आला जो हमारे और उनसे बड़े आला
नेता हैं, जो केंद्रीय कार्य समिति के जिम्मेदार लीडरान हैं, उन तक हम बात पहुंचाएंगे। और जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं सतीश उपाध्याय जी, हमारे एनडीएमसी मेंबर हैं कुलजीत चहल साहब, और गिरीश सचदेवा जी हमारे एनडीएमसी मेंबर हैं, और विशाखा सैलानी जी महिला सदस्य के रूप में हैं। तो ये भी हमारा परिवार है, और इस परिवार को भी, ये परिवार भी हमारी दुख और पीड़ा से बेखबर नहीं है। वो भी सहयोग करेंगे और सहयोग की भावना से बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, वो बेहद ज़रूरी है और उसको पूरा होना भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े मुकाम पर क्यों ना बैठा हो, किसी को भी बड़ा मुकाम एक दिन में हासिल नहीं होता है। सबको चलकर सबको ज़मीन से ही चल के ऊपर जाना पड़ता है। तो सब कहीं ना कहीं इस दर्द को समझते हैं कि बेरोज़गारी क्या होती है, 12,000 में कैसे खर्चा चलता है, एक मामूली रकम, एक मामूली छोटी सी रकम में कैसे आप लोग अपना किराया भाड़ा मैनेज करते होंगे। किराया भाड़ा भी बड़ी मुश्किल से मैनेज होता होगा, घर के खर्चे कैसे चलते होंगे, ऊपर से घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और घर में अगर कोई दवा की परेशानी हो, बीमारी हो, तो और ज़्यादा बुरा हाल, शायद बहुत सारी समस्याएं जीवन में होंगी। तो मैं आपको अपनी ओर से केवल सोनू जी, अपने सभी साथियों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ना हमने पीठ दिखाई और ना हम पीठ दिखाएंगे। जो बात आज कह रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वो ज़माना सुनेगा, और मैं सहयोग की भावना से चल रहा हूँ। चाहे वो विचारधारा भले किसी से हमारी अलग क्यों ना हो, लेकिन सवाल अगर आपके समाधान का है तो हम उस राजनीतिक वैचारिकता को हम आधार ना मानते हुए हम सबके साथ मिलकर चलेंगे। सभी यूनियन संगठन के साथ हमारा प्रयास रहेगा, हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक, आवश्यकता पड़ेगी तो चरण वंदन भी करेंगे, क्योंकि हमें किसी के पैरों को हाथ लगाने में हमारा कद छोटा नहीं। भाई कोई व्यक्ति हाथ जोड़ने से मान जाएगा, कोई चरण स्पर्श करने से मान जाएगा, लेकिन मान जाएगा, ये बेहद जरूरी है। भाई आपको हमारी सूरत पसंद नहीं है, कोई बात नहीं भाई साहब, हम सबसे पीछे बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ चलो। हम तो केवल ये निवेदन करने के लिए सभी से, क्योंकि जब सारे लोग सबसे एकजुट होकर बैठेंगे ना, तो 100% समाधान होगा। ये आप मानकर चलना कि जब सब एक झंडे तले खड़े होंगे ना, तो समाधान। अकेले आप और हम पीड़ित, ऐसा नहीं। उन परिवारों के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आरे मार हैं, तो उनका भी इरादा वही है जो आपका और हमारा इरादा है कि यार जब केक कटेगा तो सबको बटेगा, किसी अकेले के हिस्से में आने वाला नहीं है। और कोई भी ऐसा संगीन कदम एनडीएमसी प्रशासन में होगा भी नहीं कि कोई, अगर किसी के मन में गलतफहमी हो कि कोई पिछले दरबारे से कोई स्थायी हो जाए, आग लग जाएगी एनडीएमसी। कई लोगों को ऐसा भरम है कि यार हम तो हो ही जाएंगे। अरे भाई हम तो हो ही जाएंगे, ये तो समय बताएगा। आप नहीं हो जाएंगे, कत्लेआम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबकी एकजुटता में ही ताकत है, क्योंकि ताकत लोगों को जोड़ने से बनती है, लोगों को खिलाफ करने से। इसलिए हमें किसी को खिलाफ नहीं करना भाई साहब। सब मैं भी आप ही की तरह गरीब परिवार का हिस्सा हूँ यार, और सब हम एकजुट होकर चलेंगे। बस ये है कि ईमानदारी होनी चाहिए कि यार सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कि दरवाज़ा बंद और मर्जी चालू, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कहावत है ना कि यार
कुंडी बंद और मर्जी चालू। आदमी घर का मुखिया बेचारा गया, उसके बाद घर में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम किसी के प्रति समर्पण का भाव लेकर चल रहे हैं ना, तो सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। मैं जिन लोगों की सामने इज्जत करता हूँ, उनके पीठ पीछे भी इज्जत करता हूँ। और जिनसे कभी रूबरू होकर बात नहीं करता, तो उनकी कभी चर्चा भी नहीं। लेकिन जिनकी इज्जत में मैं सामने इज्जत करूं और पीठ पीछे उन्हें गालियां दूं, ऐसा काम कभी नहीं। तो इसलिए आप सभी लोग, मैंने इनसे आग्रह किया था कि सभी के हस्ताक्षर, सभी के मोबाइल नंबर आपकी ओर से एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के नाम एक पत्र आप हमें देंगे, क्योंकि इसको आप एक वकालतनामे के तौर पे लेके चलें। जिस तरह एक वकील का वकालतनामा जब तक वो आपके केस की पैरवी के लिए पूर्ण रूप से वो जिम्मेदार नहीं होता, जब तक कि वकालतनामा वो अदालत में फाइल नहीं करे। तो जो मौजूदा प्रशासन है, हमारे सम्मानित चेयरमैन साहब अमित यादव जी और विक्रमजीत साहब सेक्रेटरी साहब, ये अच्छी मानसिकता के लोग हैं। हमें लगता है, हमें ऐसी आशा है कि ये लोग आए हैं तो कुछ अच्छा होगा और ज़रूर होगा। ये विषय को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों की विश्वसनीयता और एकजुटता और सभी यूनियन सेकेंडरों से भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम भी, कोई हमारे पास चलकर नहीं आएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चलकर जाएंगे। अगर हम ये सोचें कि वो लोग हमारे पास चलकर आएंगे, कोई बात नहीं, हम चलकर तो एक पत्र, सोनू जी, आप हमारे जितने भी, चाहे वो किसी भी विभाग के सभी कर्मचारियों के नाम, हस्ताक्षर, एक ऐसा शपथ पत्र जिसमें आप लोगों का भरोसा हमारे साथ जुड़ा हो। आपके प्रति हमारी जवाबदेही होगी और ऊपर वालों के प्रति वो पत्र वो जवाबदेही होगी। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं इस विषय को नहीं, ये ज़रूरी है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस लड़ाई में आपके साथ पूर्ण रूप से, तन मन धन से आपके साथ। जय हिंद, जय मां भारती।